हर हर महादेव। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भारत की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। आध्यात्मिक चेतना के अनुसार हर एक इंसान को अपने जीवन काल में एक बार सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और ब्रह्मगिरी पहाड़ों का मेल एक ऐसा अनोखा और आध्यात्मिक अनुभव उत्पन्न करता है जो मंदिर के दर्शन करने वाले लोगों के लिए विशेषता से भरपूर होता है। पहाड़ों की प्राकृतिक सौंदर्यता मंदिर के धार्मिक महत्व को पूर्ण करने में मदद करती है और इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और आध्यात्मिक संस्थाओं के लिए एक शांति स्थल बनाती है। पुराने किस्से के अनुसार महर्षि गौतम ने गोदावरी नदी को विशेष मंत्र से घेरा और उसके जल प्रवाह को कम किया। उन्होंने इस तालाब में स्नान किया और उनका गौहत्या के पाप का प्रायश्चित हो गया। इसी तीर्थ को कुशवर्ता के नाम से जानने लगा। कुंड को गोदावरी नदी के सिंबॉलिक उत्पत्ति स्थल के रूप में माना जाता है। गोदावरी नदी का पानी ब्रह्मगिरी पर्वतों से आता है और ये कुंड में जमा होता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त त्र्यंबकेश्वर आता है और गोदावरी के पवित्र जल में विशेष रूप से कुशवर्ता कुंड में स्नान करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की एक अद्भुत बात यह है कि इसका 3 मुख है, एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और भगवान रुद्र। इस मंदिर का पुनः निर्माण तीसरे पेशवा बाला साहेब अर्थात नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण कार्य सन 1755 से शुरू हुआ था और इसका अंत 1786 में संपन्न हुआ। तथ्य के मुताबिक इस भव्य मंदिर के निर्माण में लगभग 16 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो कि उस समय एक बड़ा रकम माना जाता था। चलिए अब हम आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में बताते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार तपोवन में रहने वाले ऋषि पत्नियां गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या से किसी बात पर नाराज हो जाती है। उन सभी पत्नियां अपनी सभी पतियों से गौतम ऋषि को अपमान करने को प्रेरित करती हैं। उन ब्राह्मणों ने भगवान गणेश की आराधना की। उस आराधना में प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। तब गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धरकर ऋषि गौतम के फसल खाने लगे। गाय को फसल खाते देखकर गौतम जी ने हाथ में डंडा लेकर गाय को भगाने लगे। उसी डंडे की स्पर्श होते ही गाय उधर ही गिरकर मर गई। उसी समय सारे ब्राह्मणों ने गौ हत्यारे कहकर ऋषि गौतम के अपमान करने लगे। इस विषम स्थिति देखकर गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों से प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पापों को सर्वत्र बताते हुए पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 बार परिक्रमा करो, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल में स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी की आराधना करो। इसके बाद फिर गंगा स्नान करके ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों की पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान करने से तुम्हारा उद्धार होगा। उसके बाद भी गौतम जी ने सारे कार्य पूरे करके पुनः अपने पत्नी अहल्या के साथ भगवान शिव की तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने कहा, भगवान आप मुझे गौ हत्या की पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वत्र निष्पाप हो। गौ हत्या का पाप तुम पर छलपूर्वक लगाया गया था। इसे करने के लिए तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ।
इस पर गौतम जी ने कहा, उनके उपकार की वजह से मुझे आपका पवित्र दर्शन प्राप्त हुआ। आप उन्हें मेरा परम समझकर उनको क्षमा कर दीजिए। वहाँ के सारे ऋषि मुनियों और देवगण ने वहाँ उपस्थित होकर ऋषि गौतम के बात को अनुमोदन करते हुए भगवान शिव को सदा वही निवास करने के लिए प्रार्थना किए। तब भगवान शिव ने उन सभी के बात मानकर वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए।